चलिए ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बहुत दिन बाद आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं डिजिटल बोर्ड के सामने, और मुझे उम्मीद है कि आपके मन में बात आ गई होगी कि मैं डिजिटल बोर्ड के सामने आ रहा हूं, यानी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था आपके लिए बना दी गई है। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और आपको जान के खुशी होगी कि अब यहाँ से हम चीज़ों को बहुत ही आसानी के साथ सीखेंगे। और आज हमने जो टॉपिक लिया है, आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे समास की चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा समास। और मित्रों, विश्वास कीजिए आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो एक एक छोटी छोटी बारीकियों को मैं बताऊंगा, और उम्मीद है कि यहां से आप जो भी सीखेंगे फिर दोबारा किसी चैनल पे जाके आपको समास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्यार से देखिए, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, और जो भी डाउट्स होंगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट देखेंगे, जो भी उसमें चीजें होंगी हम उसको रिप्लाई भी करेंगे। बट आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक छोटी छोटी बेसिक पॉइंट आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन। मोटिवेशन लाइन से कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं, जब आपके अंदर एक मोटिवेशन होता है, एक आपके अंदर हिम्मत होती है, एक जुनून होता है, तो वास्तविकता यह है कि वो काम बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। तो देखिए आपके लिए लाइन क्या है कि काम करो ऐसा, दोस्तों काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो इस कदर, पैर को रखो इस कदर कि निशान बन जाए, और जिंदगी तो हर कोई यूं ही काट देता है मेरे दोस्त, आप उसे इस कदर जियो कि वो एक मिसाल बन जाए। तो चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पे ज्यादा समय ना लगे, आप चीजों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखें, इसलिए मैंने कंटेंट को पहले से ही राइट कर रखा है, लिख दिया है, और बस केवल आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आप अच्छे से देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, समास की। तो सबसे पहले हम समास की चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, समास। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि समास दो शब्द सम और आस से मिलकर बना है, जहां पे सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ क्या होता है, कथन। ठीक है, सम का अर्थ होगा आपका संक्षिप्त और आस का अर्थ होगा कथन। अर्थात हम ये कहेंगे कि समास एक संस्कृत का शब्द है। सबसे बड़ी चीज आप समझिएगा, ये जो समास है, ये जो शब्द है, ये किसका है, ये संस्कृत का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। अब आपको लग रहा होगा कि संक्षिप्तीकरण क्या होता है, तो संक्षिप्तीकरण की चर्चा हम बताते हैं आपको कि संक्षिप्तीकरण है क्या। तो यहां पे मैंने एक उदाहरण भी आपके समझने के लिए लिया है। जैसे यहां लिखा है कि दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये देखिए, तो ये आपका जो है संक्षिप्तीकरण ये नहीं है। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है, संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है कि जब आप किसी भी शब्द जो विस्तृत रूप में है, जब आप उसको संक्षिप्त रूप में करेंगे तो वही कहलाएगा संक्षिप्तीकरण। अर्थात दही में डूबा हुआ बड़ा, जिसका संक्षिप्त रूप क्या बनेगा, दही बड़ा। तो जब आप किसी भी विस्तृत शब्द को संक्षिप्त बनाएंगे तो वही संक्षिप्त बना शब्द क्या कहलाएगा, संक्षिप्तीकरण कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं समास के परिभाषा की। किसकी बात करेंगे, समास के परिभाषा की। तो समास की परिभाषा क्या होती है, समझिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। यानी समास का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर किया जाता है, और इन्हीं को क्या कहते हैं, समास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहां जानते हैं समस्त पद के बारे में। किसके बारे में, समस्त पद के बारे में। समस्त पद क्या होता है वो समझिएगा कि समास के नियमों से जो बनता है, किससे बनता है, समास के नियमों से। अर्थात समास के नियमों से बना शब्द या समस्त पद कहिए आप उसको, या सामासिक पद कहिए। तो समास के नियमों से जो भी शब्द बनेंगे वो समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं।
अब आपके मन में होगा कि समस्त पद सामासिक पद क्या होता है, तो उसका उदाहरण समझिएगा। यहां मैंने उदाहरण लिखा है राजा का पुत्र। तो ये जो राजा का पुत्र है ना, ये है आपका समास विग्रह। इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे समास विग्रह है ये, अर्थात समास का विग्रह कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। लेकिन जब समास विग्रह को हम संक्षिप्त रूप में ले जाएंगे और जो उससे शब्द बनेगा उसी शब्द का नाम है समस्त पद, या हम क्या कहेंगे, सामासिक पद। ठीक है, अगला है सामासिक पद के बारे में समझिए। सामासिक पद आपका क्या होता है, समस्त पद या सामासिक पद आप समझ गए हैं। तो सामासिक पद का अर्थ होता है कि जो समस्त पद के सभी पदों को, समस्त पद के सभी पदों को, यानी ये जो आपका है ये समस्त पद है। सामासिक की चर्चा हम नीचे करेंगे, लेकिन आप इसको समस्त पद या सामासिक पद कह सकते हैं। लेकिन सामासिक पद वास्तव में होता क्या है कि समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, जो इनका एक प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, व्यास। जी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बार परीक्षा में आया था कि समास विग्रह का दूसरा नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो समास विग्रह को हम व्यास भी कहते हैं, यानी कह लीजिए कि समास विग्रह का समानार्थी भी है क्या, व्यास। तो इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उदाहरण के रूप में समझिए, यहां लिखा है राजपुत्र। तो राजपुत्र क्या है आपका, ये है आपका समस्त पद। ये क्या है, समस्त पद। और जब आप इसी को अलग कर दिए, यानी आपने जब इसको लिखा राजा का पुत्र, तो ये जो अलग करने की इसकी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी सामासिक पद। समझ आया मित्रों? चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी जब हम किसी चीज को एक शब्द में लिखेंगे तो समस्त पद होगा, और जब अलग अलग करके लिखेंगे तो वो क्या होगा, सामासिक पद होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब यहां से बात करते हैं कि पदों के आधार पर समास के भेद। तो बात करते हैं पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो पदों के आधार पर समास के कुल 4 भेद होते हैं, जिसमें आपका पहला समास है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। अब कुछ लोगों के मन में ये बातें आ रही होंगी कि सर समास के तो 6 भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन मैंने क्या लिखा है वो भी तो आप ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है कि पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। तो पदों के आधार पर समास के कुल कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, जिसमें से आपके ये चारों यहां पे दिए गए हैं। अब जो आपको लग रहा है कि 6 होते हैं, तो उसको हमने आगे लिखा है। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें यहां पे कि जो 2 समास हमने यहां नहीं लिखा है, वो तत्पुरुष समास के ही प्रकार होते हैं। यानी बात करें पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। और जो आप 6 की चर्चा कर रहे हैं, तो वो तत्पुरुष समास के 2 और भेद होते हैं, जिनमें पहला आपका होता है कर्मधारय समास। पहला कौन सा होता है आपका, कर्मधारय समास। और दूसरा कौन सा आपका होता है, तो दूसरा आपका हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। अब जब आप यही 2 समास जोड़ देंगे तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 6। तो पदों के आधार पर समास के 4 भेद होंगे, और समास के भेद कितने होते हैं, 6। हां, एक सवाल और परीक्षा में पूछा जा सकता है यहां से कि तत्पुरुष समास के भेद हैं, तो आपको बताना है एक कर्मधारय और दूसरा आपको बताना है द्विगु। इसको याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास के 2 भेद कौन कौन से हैं, कर्मधारय और द्विगु। या तो ये पूछ लेगा कि तत्पुरुष समास के भेद हैं, तो इन दोनों में से एक देगा, और अगर पूछ लिया कि तत्पुरुष समास के भेद नहीं है, तो ये दोनों देंगे, और बाकी इन तीनों में से कोई एक दे देगा, तो जो कि सही होगा। जब पूछेगा नहीं तो इनमें से कोई एक सही होगा, जब पूछेगा हां तो इनमें से कोई एक देगा, वो सही होगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहां पे दिया है कि समास रचना में प्रायः 2 पद होते हैं। अगर हम पदों की बात करें तो समास की रचना करने में प्रायः 2 पद होते हैं, जिसमें पहले पद का नाम क्या होता है, पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है जो पहले लिखा हो, अर्थात जो क्या हो, पहले लिखा हो। तो जो पहले लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पूर्व पद। और दूसरा है आपका उत्तर पद, अर्थात जो
कहां लिखा हो, बाद में लिखा हो, जो बाद में लिखा हो। तो पहले वाले को हम पूर्व पद बोलेंगे और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, उत्तर पद बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने आपको यहां समझने के लिए उदाहरण भी दिया है। जैसे यहां लिखा है वीणा पाणी, तो ये मैंने अलग अलग लिखा है और इसका समस्त पद क्या बनेगा, वीणा पाणी। तो वीणा आपका यहां पे क्या है, पूर्व पद है, और पाणी क्या है, उत्तर पद है। और इन्हीं दोनों को मिला के जब लिखा गया तो यानी ये वीणा पाणी क्या बना, समस्त पद, और ये क्या हो गया आपका सामासिक पद। और अगर आप किसी समस्त पद को अलग करते हैं तो समस्त पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको सामासिक पद कहते हैं या समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब यहां पे आ गया समास के भेद। जी बिल्कुल दोस्तों, आपके सवाल का आंसर यहां आ गया है। आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा था वो यहां पे आ गया है कि समास के कुल कितने भेद होते हैं, 6। और यही मैं भी बता रहा हूं, लेकिन मैंने पदों के आधार पे आपको पहले कितना बताया था, 4, और अभी कितने हो गए हैं, 6। और 6 हुए कैसे, वो भी मैंने बताया कि पदों में 2 समास आपको और देखने को मिलते हैं जो बढ़ जाते हैं, जो कि किस समास के भेद हैं, तो वो आपके तत्पुरुष समास के भेद है। ठीक है, चलिए, तो पहला हो गया अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठवां बहुव्रीहि। अब अगर यहां से बात करें पदों की प्रधानता के आधार पर, तो आप समझिए कि जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास में आपका कौन सा पद प्रधान होता है। तो अगर यहां पे हम बात करें अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा, पूर्व पद। और दूसरा आपका है तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होगा, तो इसका होगा आपका उत्तर पद। इस समास का कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने अभी आपको पिछले वाले भाग में बताया कि तत्पुरुष समास के 2 भेद और होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। बताया आपको कि तत्पुरुष समास के 2 भेद और होते हैं। तो जब तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान है और ये कर्मधारय और द्विगु इन्हीं का भेद है, तो इन दोनों समास के भी कौन से पद प्रधान होंगे, उत्तर पद। ठीक है, अब आपका अगला समास है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के आपके दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। किस समास के, द्वंद्व समास के। और आखिरी समास है आपका बहुव्रीहि, और बहुव्रीहि समास के दोनों पद आपके क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास के दोनों पद क्या हो जाएंगे, अप्रधान हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पदों के प्रधानता के आधार पर भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। और इस चीज को आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होगा, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होगा, और तत्पुरुष के ही ये कर्मधारय और द्विगु भेद होते हैं। इसलिए जो पद तत्पुरुष का प्रधान होगा वही कर्मधारय और द्विगु का भी प्रधान होगा। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होंगे, जबकि बहुव्रीहि समास की बात करें तो इनके दोनों पद क्या होंगे, अप्रधान होंगे। समझ में आ गया होगा। एक बात यहां से ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, या पूछ लेगा किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, या किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, या किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप टीईटी का पेपर दीजिए, सीटेट का दीजिए, सुपर टेट का दीजिए, वीडियो, यूपी ट्रिपल एस, पेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट उसमें लिया है या उसमें है, तो आप बिलीव कीजिए कि यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने समास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला समास होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहां पे पहला समास हो गया आपका अव्ययी भाव समास। यहां पे देखिए, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस भी समास का पूर्व पद प्रधान होगा वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। ध्यान रखिएगा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान यहां और रखिएगा कि इस समास में किसका प्रयोग किया जाता है, अव्यय का। किसका प्रयोग किया जाएगा, अव्यय का, जो निम्न है। ठीक है, तो अव्यय कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा, अनु,
आ, प्रति, भर, यथा, बे, बा, उप आदि। यानी यहां पर ये जो शब्द दिए गए हैं ये सब के सब अव्यय कहलाते हैं और इन्हीं से पहचान की जाएगी अव्ययी भाव समास की। अगर आप समझिए तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे दूं। ट्रिक में ये समझिए आप दोस्तों, अगर किसी भी समास में पहले अनु जुड़ा हो या आ दिया हो या प्रति जुड़ा हो या भर जुड़ा हो या यथा हो, बे हो, बा हो, उप हो, अगर ये शब्द उस समास में जुड़े हैं तो वो अव्ययी भाव समास, आंख मूंद के लगा दीजिए, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूं तो ट्रिक इसका यही है कि इनमें से कोई भी शब्द अगर किसी समास के पहले आता है, क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद। तो जब पूर्व पद के रूप में इनमें से कोई भी शब्द आएगा, बिल्कुल देख लीजिए, इनमें से अगर कोई भी शब्द आएगा तो कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, अगर हम उदाहरण की चर्चा करें तो उदाहरण के रूप में आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे मैं अनु का दूं तो यहां हो जाएगा अनुदिन, यानी अनुदिन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। आ दिया है तो आ से ले लीजिए आजन्म, आजीवन, ये सब मैं आपको अव्ययी भाव समास का उदाहरण बता रहा हूं। आजीवन। प्रति से ले लीजिए प्रतिहार, प्रतिघात, है ना। यथा से ले लीजिए, भर से ले लीजिए भरपेट, भरपेट, या भरसक ले लीजिए। ठीक है, यथा से ले लीजिए आप यथा संभव, यथा संभव, या आप ले लीजिए बेशक, बेशक। बा से ले लीजिए बातुनी और उप से ले लीजिए उपहार। तो ये सब जो मैंने अभी लिखे हैं ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं जो कि इन्हीं अव्यय से मिलकर के बनाए गए हैं। समझ आया? तो दोस्तों ये रहा आपका अव्ययी भाव समास और ये रहे उसके उदाहरण। अव्ययी भाव समास में एक बात का ध्यान